दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब होम लोन सब्सिडी की बात आती है तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पीएमएवाई से जुड़े ऐसे 10 सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे। और अगर आपके केस में ये सारे सवालों का जवाब अगर हाँ में आता है तो आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिलेगी, पूरी सब्सिडी मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपने जो मकान लिया है दोस्तों, उसमें महिला की भागीदारी है या नहीं, वुमन ओनरशिप है या नहीं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली की सालाना आय 6 लाख से अंदर है और आप पीएमएवाई के अंतर्गत अपना मकान लेते हो तो यहां पर महिला की भागीदारी का होना अनिवार्य है। तो पहला सवाल यहां, इसका जवाब दोस्तों हाँ में आना जरूरी है कि आपके मकान में महिला की भागीदारी है। दूसरा सवाल, क्या आपका मकान जो आपने खरीदा है वो सिटी या अर्बन एरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपने जो मकान खरीदा है दोस्तों वो रूरल एरिया में आता है, यानी कि ग्रामीण इलाके में आता है, तो यहां पर 2,67,280 रुपए की ये जो पीएमएवाई अर्बन सब्सिडी है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहां पर इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में आना जरूरी है कि आपका मकान सिटी या अर्बन एरिया में आता है। तीसरा सवाल, आपने जो लोन लिया है दोस्तों उसका टेन्योर 20 साल का है या नहीं। यहां पर दोस्तों पहली बात, आपके लिए लोन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लोन नहीं लेते हो, डायरेक्ट अपना मकान खरीद लेते हो, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो लोन लेना कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर लोन का टेन्योर दोस्तों 20 साल से कम का होगा तो आपको पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आपको अपने केस में चेक करना है कि क्या आपकी लोन का टेन्योर 20 साल या उससे ज्यादा है या नहीं। इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में आना जरूरी है। चौथा सवाल, आपने जो मकान दोस्तों लिया है वो आपका पहला मकान है या नहीं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का ये पहला मकान होना चाहिए, यानी कि आपकी ये फर्स्ट ओनरशिप होनी चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ में से किसी का भी ये दूसरा मकान होगा तो आपको यहां पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आपके नाम पे कोई दुकान है, कोई शॉप है, या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, या कोई प्लॉट है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके नाम का रेसिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। तो ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब भी हाँ में होना जरूरी है कि आप दोनों का ये पहला मकान ही है। पांचवा सवाल, क्या आप दोनों के नाम का आधार कार्ड है या नहीं। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है अगर आपको पीएमएवाई के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेना है। तो कई बार दोस्तों हमने देखा है कि आपकी बैंक या जो सेंट्रल नोडल एजेंसी होती है वो आपके आधार कार्ड को कई बार रीवेरीफाई करती है कि आपने जो आधार कार्ड सबमिट किया है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो यहाँ पर आधार कार्ड बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में होना चाहिए कि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे आपके पास आधार कार्ड है। छठा सवाल, क्या आपको इस योजना की लास्ट डेट के बारे में पता है या नहीं। अगर दोस्तों आपकी फैमिली की सालाना आय 0 से लेकर के 6 लाख है, यानी कि आप अगर एलआईजी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये योजना को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। और अगर दोस्तों आपकी फैमिली की सालाना आय 6 लाख से लेकर के 18 लाख है, यानी कि अगर आप MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ये योजना को अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी जा चुकी है, क्योंकि उसकी लास्ट डेट थी 31 मार्च 2021। लेकिन अगर आपने 31 मार्च 2021 के पहले ऑलरेडी होम लोन ले रखा है और आपने ऑलरेडी प्रोसेस कर दी है सब्सिडी की, तो आपको डेफिनेटली ये सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। तो आपके केस में आपको देखना है कि क्या आपने ये लास्ट डेट के पहले अपनी होम लोन सब्सिडी की प्रोसेस कंप्लीट कर दी है या नहीं कर दी है। इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में होना बहुत ही जरूरी है। अभी इसके बाद 7वां सवाल, आपको मिनिमम लोन अमाउंट के बारे में पता है या नहीं। यानी कि दोस्तों अगर आप एलआईजी कैटेगरी में आते हो तो आपको मिनिमम 6 लाख की लोन करनी है। MIG 1 कैटेगरी में आते हो तो आपको मिनिमम
9 लाख की लोन करनी है, और अगर आप MIG 2 कैटेगरी में आते हो तो आपको मिनिमम 12 लाख की होम लोन करनी है, तभी जाके आपको पूरी सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। तो यहां पर आपके केस में आपको चेक करना है कि आपकी इनकम के क्राइटेरिया के हिसाब से क्या आपने जो मिनिमम लोन अमाउंट है उतनी तो लोन ली है या नहीं ली है। इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में होना बहुत ही जरूरी है। 8वां सवाल, आपकी बैंक ने आपकी सब्सिडी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट की है या नहीं की है। दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी बैंक ने मेरी होम लोन सब्सिडी की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की है या नहीं की है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है कि आपको आपकी होम लोन हो जाने के बाद एक मेल अपनी बैंक को करना है और उनको पूछना है कि मैंने अपने होम लोन सब्सिडी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट किए हैं, और अगर उसमें और भी कुछ भी पेंडेंसीज है तो आप मुझे बोलिए, और कुछ भी पेंडेंसीज अगर नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बाकी नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे होम लोन सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी दीजिए। अगर आपके पास दोस्तों आपकी होम लोन सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैंक ने आपकी होम लोन सब्सिडी की प्रोसेस कंप्लीट की है। तो ये आपके केस में दोस्तों आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपका एप्लीकेशन आईडी आपकी बैंक ने आपको दिया है या नहीं दिया है। इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में होना जरूरी है। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके स्पेसिफिक वीडियो की लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप उसे अच्छे से देख के अपनी प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। अब 9वां सवाल, क्या आपके मकान का कारपेट एरिया, मैक्सिमम कारपेट एरिया जो ये योजना के अंतर्गत बताया गया है उससे ज्यादा तो नहीं है। यानी कि अगर आपके फैमिली की सालाना आय 0 से लेकर के 6 लाख है, यानी कि अगर आप LIG कैटेगरी में आते हो तो आपके मकान का मैक्सिमम कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर यानी कि 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर आप MIG 1 कैटेगरी में आते हो तो 160 स्क्वायर मीटर यानी कि 1722 स्क्वायर फीट, इससे ज़्यादा का कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए। और अगर आप MIG 2 कैटेगरी में आते हो तो 200 स्क्वायर मीटर यानी कि 2152 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कारपेट एरिया कतई नहीं होना चाहिए। तो आपके केस में आपको चेक करना है कि क्या आप मैक्सिमम कारपेट एरिया की लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहे हो ना। अब 10वां और आखिरी सवाल, आपने जहां से होम लोन लिया है या तो वो बैंक होनी चाहिए या तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास से लोन लिया है जो नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में नहीं आती है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझिएगा कि आपको यहां पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता। हमारा एक व्यूअर है दोस्तों, उन्होंने L&T हाउसिंग फाइनेंस के पास से अपना होम लोन लिया था। अब L&T जो थी वो पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, लेकिन बाद में वो NBFC में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वो नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में अभी नहीं आती है। तो उन्हें जब उन्होंने अपने सब्सिडी के बारे में उन्होंने जब L&T को पूछा तो L&T ने उन्हें क्लियरली ये बोला कि हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में नहीं आते हैं, हम लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है और हम आपकी सब्सिडी की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपके केस में दोस्तों आपको ये चेक करना है कि जहां से आपने अपना होम लोन लिया है वो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या नहीं। इसका जवाब भी दोस्तों हाँ में होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अगर ये 10 सवालों के जवाब अगर हाँ में आते हैं तो आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।